नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सिलसिला वाक़या है क़ुरआन से लेकर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का इंतहाई हैरत अंगेज़ वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। वालिद की उम्र है 40 साल और बेटे की उम्र है 118 साल। पड़ गए ना हैरत में? जी हाँ, ये वाक़या कोई फ़र्ज़ी कहानी नहीं बल्कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बयान किया गया एक ईमान अफ़रोज़ वाक़या है। और ये वाक़या है हज़रत सय्यदुना उज़ैर अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हुआ कुछ यूँ था कि जब बनी इसराइल की बदआमालियाँ हद से बढ़ी, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल ही के एक नबी थे। जब इनकी बदआमालियाँ हद से बढ़ी तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक काफिर बादशाह बख्ते नसर को इस बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया और उसने बनी इसराइल पर हमला किया और बैतुल मुक़द्दस को वीरान कर दिया। बनी इसराइल के 1 लाख अफराद को इसने कत्ल किया, 1 लाख अफराद इसने कैद कर लिए और उन्हें ग़ुलाम और लौंडी बना लिया और बकिया अफराद को मुल्क शाम के दीगर इलाकों में फैलाकर जगह जगह आबाद कर दिया। इन्हीं कैदियों में अल्लाह के नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थे। ये बख्त नसर कौन था? इस बारे में मनकूल है कि कौम अमालका जिन बुतों की पूजा किया करते थे उनमें एक बुत का नाम था नसर। तो इसके पास एक दिन एक लावारिस बच्चा पड़ा हुआ मिला। उसके वालिद का नाम चूंकि किसी को पता नहीं था, लिहाजा लोगों ने उसका नाम बख्ते नसर रख दिया। यही बख्ते नसर बड़ा होकर एक ताकतवर इंसान बना और कहरास नामी बादशाह ने इसे काबुल का गवर्नर बना दिया और आगे चलकर ये बहुत बड़ा बादशाह बना और इसने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की। इस बख्ते नसर ने बनी इसराइल पर हमला किया और बैतुल मुक़द्दस को वीरान कर दिया। जब अल्लाह के नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बख्ते नसर की कैद से आज़ाद हुए तो एक गधे पर सवार होकर अपने शहर की तरफ रवाना हुए। जब बैतुल मुक़द्दस में दाखिल हुए तो वहाँ की वीरानियाँ देखकर आपका दिल भर आया कि वहाँ किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। आप बैतुल मुक़द्दस के गिर्द चक्कर लगाते रहे लेकिन कोई इंसान आपको नज़र नहीं आया। अलबत्ता आपने वहाँ एक ये मंज़र देखा कि वहाँ के दरख्तों पर फल बड़े कसीर हैं जो कि पक कर तैयार हो चुके हैं, लेकिन उन फलों को खाने वाला कोई नहीं। आप अलैहिस्सलाम का दिल और उदास हुआ और आपकी ज़बान से बेसाख्ता जारी हुआ, फ़अन्ना युह्यी हादिहिल्लाहु बअद मौतिहा, कि अल्लाह तबारक व तआला इस बस्ती की ऐसी वीरानी के बाद इसे फिर कैसे आबाद करेगा। बस आपके लबों से ये जुमला निकलना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये करके दिखाना मंजूर कर लिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरख्तों से कुछ फल तोड़े, अंगूर लिया, उसका शीरा निकाला और एक जगह बैठकर कुछ फल तनावुल फरमाए, अंगूर का शीरा नोश किया और बकिया शीरा एक मशकीज़े में रख दिया, फलों को अपनी झोली में डाल लिया, गधे को एक जगह रस्सी से बांध दिया और वहीं एक दरख्त के नीचे आराम फरमाने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी हालत में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मौत तारी कर दी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हो गया और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दरिंदों, परिंदों, चरिंदों, इंसानों और जिन्नात सब की निगाहों से पोशीदा कर दिया। कोई आपको देख न सका। जब आपकी वफ़ात को 700 साल गुजर गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुल्क शाम के बादशाहों में से एक बादशाह को फिर बैतुल मुक़द्दस की तरफ भेजा। उसने जाकर फिर से बैतुल मुक़द्दस की बस्ती को आबाद किया, बनी इसराइल को फिर से वहाँ लाकर बसाया। इन लोगों ने इस शहर को पहले से ज़्यादा खूबसूरत बना दिया और जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात को पूरा 100 साल का अरसा गुजर गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको फिर से ज़िंदा किया। आपने अपने गधे को देखा कि वो मर चुका है, उसका गोश्त पोस्त ख़त्म हो चुका है, हड्डियाँ बिखर चुकी हैं, लेकिन आपकी झोली में जो फल हैं वो सही सलामत हैं और अंगूर का शीरा बिल्कुल तरोताज़ा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप पर वही फरमाई और पूछा, क़ाला कम लबिस्त,
कि ए उज़ैर अलैहिस्सलाम आप यहाँ कितना अरसा ठहरे। क़ाला लबिस्तु यौमन औ बादा यौम, अर्ज की के मौला मैं यहाँ एक दिन या इससे कुछ कम ठहरा होऊंगा, क्योंकि आप सुबह के वक्त सोए थे और ये असर का वक्त था, तो आपने अंदाजा किया कि शायद ये वही दिन है, तो कहा कि एक दिन या इससे कुछ कम वक्त। क़ाला बल लबिस्त मिअता आमिन, फरमाया कि नहीं बल्कि तुम यहाँ 100 साल तक ठहरे हो। अब जरा अपने गधे की तरफ देखो कि उसकी हड्डियां तक बाकी नहीं बची, और अपने पास मौजूद फलों को देखो कि इनमें कोई तगय्युर व तबद्दुल नहीं आया। सुभान अल्लाह। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम फिर अपने गधे पर सवार हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इस गधे को जिंदा किया, हड्डियों का ढांचा तैयार हुआ, उस पर गोश्त चढ़ा, और जब ये गधा जिंदा हो गया तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम फिर से इस पर सवार हुए और अपनी बस्ती की तरफ फिर रवाना हुए। और वहां न लोगों ने आपको पहचाना, न आपने किसी को पहचाना। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपने मकान की तरफ गए जो 100 बरस पहले आपका मकान था, तो वहां पर एक बुढ़िया को मौजूद पाया। पूछा कि उज़ैर का मकान यही है? ये बुढ़िया वो खातून थी कि जिसने अपने बचपन में आप अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की थी, लेकिन अब इसकी हालत ये थी कि इस पर फालिज का अटैक हो चुका था और इसकी बीनाई भी कमज़ोर हो गई थी। उसने कहा कि हाँ उज़ैर का मकान तो यही है, लेकिन उज़ैर का जिक्र कैसा, वो तो 100 साल से ज़्यादा अरसा हुआ लापता है। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं ही उज़ैर हूँ। उसने कहा सुबहान अल्लाह, आप तो नौजवान हैं, और उज़ैर अलैहिस्सलाम तो 100 साल पहले मैंने उन्हें अपने बचपन में देखा था। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हाँ मेरे रब ने मुझे मौत के बाद फिर ज़िंदगी अता फरमाई है। तो उस खातून ने कहा कि अगर आप ही उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे इस मर्ज को दूर कर दे और मेरी बीनाई वापस ले आए, क्योंकि उज़ैर अलैहिस्सलाम की हर दुआ कबूल हुआ करती थी। चुनाचा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की, तो उस खातून का मर्ज जाता रहा, बीनाई लौट आई, और उसने जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बगौर देखा तो कहा कि मैं गवाही देती हूँ कि आप ही उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। फिर ये खातून आपको बनी इसराइल के पास ले गई जो एक मजमे में मौजूद थे। उन्हीं में आपका एक बेटा जिसकी उम्र 118 साल थी, वो नौजवान, वो 118 साल आपका बेटा भी वहीं मौजूद था। तो खातून ने जाकर कहा कि लोगों, अल्लाह के नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए हैं। तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम तो 100 साल से ज़्यादा अरसा हुआ वो लापता हैं, तो अब कैसे तशरीफ़ ले आए, और ये तो अभी जवान हैं। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं ही उज़ैर हूँ। तो लोगों ने आपका इनकार किया। तो आपके बेटे ने यह कहा कि मेरे वालिद की कमर पर एक मस्सा था जो काले रंग का था और चांद की तरह बना हुआ था। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ उतारी तो उन्होंने वो मस्सा देखा और पहचाना। फिर किसी ने कहा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम को तो तौरात ज़बानी याद थी, लिहाजा अगर आप हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं तो आप हमें तौरात सुनाइए। आपने बिला झिझक ज़बानी तौरात मुकम्मल पढ़कर सुना दी। अब मसला ये हुआ कि आया हुज़ैर अलैहिस्सलाम ने जो तौरात पढ़ी है वो दुरुस्त है या गलत, क्योंकि उस वक्त तौरात का कोई नुस्खा बाकी नहीं था, क्योंकि बख्त नसर ने तौरात के 40,000 आलिमों को चुन चुन कर कत्ल किया था और तौरात का कोई नुस्खा बाकी नहीं छोड़ा था। तो मजमे में मौजूद एक शख्स ने कहा कि मैंने अपने वालिद से सुना है कि उनके दादा की एक ज़मीन थी और वहाँ एक अंगूर की बेल थी, तो वहाँ पर अंगूर की बेल के नीचे एक तौरात का नुस्खा दफन किया गया है। अगर तुम उस ज़मीन की निशानदही कर दो तो मैं तुम्हें तौरात का नुस्खा निकाल कर दे सकता हूँ। चुनाचा उस जगह की निशानदही की गई, तौरात का नुस्खा निकाला गया। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जो पढ़ा था और जो उस नुस्खे में लिखा हुआ था उसमें एक लफ्ज़ का भी फ़र्क न पाया। तो तमाम ने ये कहा कि आप उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं और आप अल्लाह के बेटे हैं। तब से ये मुशरिकाना अकीदा बनी इसराइल में, यहूदियों में
राइज हो गया और आज तक यहूदी अपने इसी अकीदे पर कायम है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, इस वाक़ये में हमारे लिए इबरत और नसीहत की बहुत सी बातें हैं। एक तो ये पता चला कि एक ही आबो हवा थी, गधा भी वहीं था, फल भी वहीं थे, मौसम दोनों पर बराबर गुजरे, ज़माना दोनों पर बराबर गुजरा, लेकिन गधे का नामो निशान बाकी न रहा और फलों में तगय्युर व तबद्दुल न आया। इससे पता चलता है कि एक ही कब्रिस्तान में, एक ही आबो हवा में, एक ही माहौल में बहुत सारे मुर्दे हैं, लेकिन बाज़ों की लाशें फना हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने बरगुज़ीदा बंदों के अजसाम को सलामत रखता है। और ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वाक़ये में इसकी शहादत मिलती है। दूसरी चीज़ ये पता चली कि बनी इसराइल पर बख्ते नसर क्यों मुसल्लत किया गया था? क्योंकि बनी इसराइल की बदआमालियां हद से बढ़ गई थी। लिहाजा आज हमें सोचना है कि कहीं आज जो हम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत है, आज जो इस्लाम पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, आज जो फलस्तीन में हो रहा है, जो बैतुल मुक़द्दस में हो रहा है, जो बच्चों को शहीद किया जा रहा है, जो बूढ़ों पर जुल्म सितम की आंधियां चलाई जा रही हैं और तमाम उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं, प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, कहीं ये हमारी अपनी बदआमालियों का नतीजा तो नहीं? लिहाजा हमें अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करनी चाहिए। कुरान मजीद फुरकान हमीद के ये वाक़यात हमें बार बार दावत नसीहत दे रहे हैं कि अब भी वक्त है, अपने गुनाहों से तौबा करो और रब करीम अज़्ज़ व जल्ला से लौ लगा लो। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद का फ़हम अता फ़रमाए और कसरत से पाकीज़ा कलाम की तिलावत करते रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।